ओम बोलिए श्री नारायण भगवान के जय। एक समय की बात है कि भगवान कृष्णचंद्र जी से यह धर्मराज युधिष्ठिर साष्टांग दंडवत करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की षोडशोपचार वंदन पूजन अभिनंदन करते हुए चरण कमल में शीश को झुका करके कहते हैं कि हे भगवान यदुनंदन कृष्ण जी, आप सभी एकादशी व्रत के बारे में बताए, परंतु हमारे हृदय में एक जिज्ञासा हो रही है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, यह एकादशी तिथि को किस नाम से जानते हैं? इस एकादशी को किस नाम से हम जानते हैं तथा किस विधि से इसकी पूजन किए करें? पूरा काल में कौन से इस व्रत को किए जिससे इस तिथि की महिमा पुण्यदायिनी हुई? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी तिथि के नाम से जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि प्राचीन काल में त्रेता युग में महाराज दशरथ के नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज एक समय गुरु आश्रम में जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज की चरण वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, सीता के वियोग से मैं अत्यंत अनेक प्रकार की यातनाओं को भोग चुका हूं। मन बड़ी कुंठित है और अनेक प्रकार की कष्ट सहन कर रहा हूं। सो हृदय में एक जिज्ञासा हो रही है कि हे गुरुवर, ऐसे किसी व्रत को, कथा को बताएं जिसको करने से ये जो मन की व्यथाएं हैं, मन की जो कष्ट हैं, वो समाप्त हो जाएं, सारे पाप क्षय हो जाएं और पुण्य की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, यूं तो आपका नाम ही स्मरण करने से पापी मोक्ष को प्राप्ति कर जाता है। आपके नाम दर्शन करने से ही, नाम संकीर्तन करने से ही समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और वह भक्त, वह धर्मानुरागी सज्जन गोलोक धाम को पधार जाते हैं। परंतु आपकी यह प्रश्न संसार कल्याण के लिए, संसार हित के लिए बड़ा सुंदर है। सो आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह मोहिनी एकादशी तिथि समस्त पापों को क्षय करती है और संसार की सारी मोह माया को समाप्त करते हुए भगवान की चरण स्पर्श करने में, भगवान की शरण जाने में अत्यंत सहायक होती है। और जो इस मोहिनी एकादशी व्रत को करता है, वह इस संसार में अनेक प्रकार की आनंद को प्राप्त करते हुए अंत में भगवान श्री परमानंद को प्राप्त कर जाते हैं। एक समय की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर, वशिष्ठ जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी थी। वह नगरी बड़ा सुंदर शोभायमान थी, चारों तरफ हरा भरा हरियाली छाई रहती थी। उसी नगरी में एक राजा थे जिनका नाम था द्युतिमान। वह द्युतिमान राजा अत्यंत धर्मपालक, प्रजापालक, धर्मात्मा, सत्यवादी थे।
उनके राज्य में कहीं भी मिथ्या नाम की कोई जगह, तनिक मात्र भी कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ सभी प्रकार से प्रजा गण सुख सुविधाओं से, ऐश्वर्य से सुसज्जित थी। उसी राज्य में एक धनवान नाम के वैश्य रहते थे। वह धनवान नाम के वैश्य भी अपने नाम के अनुसार भी बहुत धर्मात्मा थे। अपने नगरी में चारों तरफ बावली, कुआं, कूप, तड़ाग, वृक्ष, अनेक प्रकार की मंदिर, अनेक देवी देवताओं की मंदिर, प्रतिष्ठित स्थान की निर्माण भी कराए थे। वह धनवान नाम का वैश्य बड़ा ही धर्मात्मा थे। समयानुसार दैव की कृपा से, देवता की कृपा से उनको 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति में भी यह मोहिनी नामक एकादशी तिथि बड़ा ही सुंदर होती है, पुण्यदायिनी होती है। तो उनके 5 पुत्र हुए। धर्मवान नाम के जो वैश्य थे उनके 5 पुत्र हुए। उनका नाम था, प्रथम पुत्र का नाम था सुमन, दूसरा सद्बुद्धि, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृति और 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि नाम के थे। इन 5 पुत्रों में से 4 पुत्र तो बड़े ही धर्मात्मा थे। अपने पिता के कदमों पर चलते हुए अनेक प्रकार के धर्म कर्म किया करते थे। लेकिन उनके जो 5वें पुत्र थे, वह 5वां पुत्र अत्यंत दुर्बल और प्रति समय हर पल 24 घंटे अनिष्ट कार्यों को करने में ही लगे रहते थे। वेश्याओं के साथ संगत करना, जुआ खेलना, नशा करना, मदिरा आदि पान करना उनकी नैसर्गिक कर्म हो गई थी। और ऐसे कर्मों को देख करके धर्मवान नामक वैश्य बड़ा चिंतित रहते थे। परंतु पुत्र मोह में अपने पुत्र को कुछ कर नहीं पाते थे और वह धीरे धीरे धृष्ट बुद्धि नामक उनका जो 5वां पुत्र था, अनेक प्रकार की अनर्गल कार्य को करते हुए अनंत कष्ट को पाने लगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई कि उनके 4 जो भाई थे, सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी और सुकृति, वह धृष्ट बुद्धि को अलग कर दिए। अलग होने के बाद से वह धृष्ट बुद्धि अनेक प्रकार की और से अनिष्ट कार्यों को करने लगे। धीरे धीरे उन कार्यों को करते करते सारे अपने धन को व्यय कर दिए। जितना धन था धृष्ट बुद्धि के पास, वह सारे धन वेश्यावृत्ति में, जुआरी में, मदिरा पान आदि में सब व्यय कर दिए, अनिष्ट कर दिए। धीरे धीरे जब धन समाप्त हो गए तो फिर क्या बचा? तो फिर वह धृष्ट बुद्धि नामक जो बालक था वह चोरी करने लगा और चोरी कर करके अपनी मन को संतावना देने लगा और तथा अपने अनिष्ट कार्यों को करने लगा। एक समय चोरी करते वक्त वह पकड़ा गया। जब चोरी करते वक्त पकड़ा गया तो रोज लोगों ने सोचा कि यह बालक है। और किसका बालक है? तो बहुत ही धनवान नामक वैश्य का बालक है। यह सोच करके राजा लोगों ने, उस गांव के, उस नगर के प्रजाओं ने उस धृष्ट नामक बालक को छोड़ दिया। परंतु छोड़ने के बाद वह, उस बालक में कोई सुधार नहीं होती है और वह बालक और भी अनिष्ट काम करने लगा। पुनः कुछ दिन के बाद वह फिर से चोरी के कर्म में पकड़ा गया। तब प्रजागण ने उसको पकड़ करके राज दरबार में ले गए। राज दरबार में जाने के पश्चात राजा उनको जेल खाने में कैद करा दिए। जेल खाने में अनेक प्रकार की उनको कष्ट, यातनाएं दी गई। कष्ट देने के बाद जब सजा पूरी हो गई तो राजा एक बार अपने दरबार में सभी मंत्रियों के साथ उस धृष्ट बुद्धि नामक बालक को आज्ञा देते हैं कि तुम इसी समय, इसी वक्त हमारे इस नगरी को, भद्रावती नगरी को छोड़ करके राज्य से कहीं बाहर चले जाओ। तब वह धृष्ट नामक बालक उस राज्य को छोड़ करके वन के तरफ चला गया। वन में जाकर के इधर उधर फल पत्तियों को खा करके जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे वह पशु पक्षियों को मारने लगा और पशु पक्षियों को मारते मारते
बहेलिया का कार्य करने लगा, बहेलिया का कर्म करने लगा और उसी में दिनरत रहने लगा। कुछ हरि इच्छा के पश्चात कुछ दिन उसको ऐसे बीत गए कि एक भी पशु पक्षी खाने को नहीं मिल पाया और न जल मिलता था, न रहने का कहीं शरण मिलता था। वह काफी यातनाओं से ग्रसित हो गया। तब वो वैसे ही दुख को भोगते हुए, करुणा करते हुए, विलाप करते हुए एक मार्ग से जा रहा था। हरि की इच्छा ऐसी हुई, कहा भी जाता है कि जब दिन बनने के होते हैं तो भगवान की शरण में व्यक्ति चला जाता है। संत की दर्शन होते हैं, ब्राह्मण की दर्शन होती है, विद्वानों की दर्शन होती है और समय अनुकूल होने लगता है, कार्य सफल हो जाते हैं। वह धृतबुद्धि नामक अनिष्ट जो कार्य करने वाला बालक था, वह उसी मार्ग से जा रहा था। वैशाख की मास थी और एकादशी तिथि थी। उसी दिन कौंडिन्य नामक ऋषि गंगा स्नान करके उसी मार्ग से अपने आश्रम के तरफ जा रहे थे। कौंडिन्य ऋषि का दर्शन करने से तथा वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, कौंडिन्य ऋषि के दर्शन से तथा कौंडिन्य ऋषि के भीगे हुए वस्त्र के फुहारे, जल के फुहारों से प्रभावित होकर के धृतबुद्धि नामक बालक के हृदय में कुछ सद्बुद्धि जागृत हुई और वह कुंडन्य ऋषि नामक के सम्मुख जाकर के साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगा। क्योंकि संत की दर्शन से ही कार्य सफल हो जाते हैं और बिना संत के दर्शन के, बिना गुरु के आशीर्वाद के कभी सद्बुद्धि विवेक हो नहीं पाती है। वह धृतबुद्धि नामक जो बालक था, जो अनिष्ट कर्मों को करने वाला था, वह कौंडिन्य ऋषि के साष्टांग दंडवत करते हुए विलाप करने लगा कि हे महर्षि, हमारे ऊपर कृपा करें, मैं अनेक प्रकार की कष्ट को भोग चुका हूं। अब मुझे ऐसे मार्ग बताएं, ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारी यह कष्ट समाप्त हो जाए, हम हरि शरण में जाएं, भगवान की शरण में जाएं, भगवान की नाम संकीर्तन करें। महर्षि का हृदय बड़ा द्रवित हुआ। महर्षि कहते हैं कि हे बालक, यदि ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो भगवान की कृपा से आज ही तुम भगवान श्री नारायण की इस मोहिनी नामक एकादशी व्रत को प्रारंभ करो और आज से इस हृदय अपने मन में यह विचार कर लो, आचरिष्य प्रतिज्ञा कर लो कि मैं हर एकादशी व्रत को करूंगा और मोहिनी एकादशी व्रत को करूंगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप क्षय हो जाएंगे और तुम सुख सुविधाओं को प्राप्त करोगे। बड़ा खुश मन से होकर के वह धृतबुद्धि नामक बालक तुरंत गया और जाकर के गंगा स्नान करके सारी विधि पूर्वक, जैसे ऋषि महर्षि जी बताए थे, उस विधि के अनुसार कार्य को करते हुए भगवान श्री नारायण की आराधना करने लगा। उसी नदी के तट पर बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना किया और उस दिन से उसकी, भगवान की कृपा से उसके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, वह धृतबुद्धि नामक बालक जो अनिष्ट कर्मों को करने वाला था, वह बालक अनेक प्रकार की धर्म कर्म को करने लगा और समयानुसार इस जन्म में सुख को भोग करके अंत में गोलोक धाम को प्राप्त किया। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के प्रभाव से संसार की जितनी मोह रूपी पाप हैं, सारे स्पर्शार्श पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री नारायण उसके ऊपर कृपा करते हैं। इस मोहिनी एकादशी के तिथि के दिन भगवान की जो नाम संकीर्तन करते हैं, हरि वंदन करते हैं, खास तौर पर भगवान रुद्र की जो पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान श्री नारायण की कृपा से, बाल कृष्ण भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस मोहिनी एकादशी व्रत को करें जिससे आपके सकल मनोवांछित फल प्राप्ति हो, मन के इच्छित पुण्य फल प्राप्ति हो और उसी दिन से यह मोहिनी एकादशी व्रत संसार में जगत के लोग, धर्मावलंबी लोग
करने लगे, जिनसे उनकी पुण्य फल की प्राप्ति होने लगी। अनेक प्रकार की परिवार में सुख शांति की वृद्धि, वंश में वृद्धि होने लगी। इस दिन नाम संकीर्तन करने से भगवान श्री बालकृष्ण भगवान अत्यंत प्रिय हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप सब भी आज के दिन भगवान की वंदन हरि कीर्तन अवश्य करें। हरे राम चरण सुखदाई रे, राम चरण सुखदाई रे, भजो माधव गोविंदा, राम चरण सुखदाई रे, भजो माधव गोविंदा, राम चरण सुखदाई रे, भजो राघव गोविंदा, राम चरण सुखदाई रे, भजो माधव गोविंदा, माधव गोविंदा भजो राघव गोविंदा, माधव गोविंदा भज राघव गोविंदा, माधव गोविंदा भजो राघव गोविंदा, माधव गोविंदा भज राघव गोविंदा, राम